नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बाबर के बढ़ते हुए कदमों की। जैसा कि मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में बताया कि किस तरीके से बाबर ने जो है दिल्ली पर कब्जा किया, अर्थात प्रथम पानीपत के युद्ध के बाद बाबर के जो कदम थे वो भारत में जमने शुरू हुए, अर्थात मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। अब इसी सीरीज में मैं बात करूंगा कि बाबर ने किस प्रकार मुगल साम्राज्य का विस्तार किया। तो आज मैं सबसे पहले बात करूंगा खानवा के युद्ध की। जो खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को हुआ था। तो अपनी इस पहली सीरीज में यानी खानवा के युद्ध की प्रथम सीरीज में मैं बात करूंगा कि आखिर खानवा का युद्ध हुआ क्यों, इसके क्या प्रमुख कारण थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को हम लोग। खानवा का जो युद्ध हुआ बेसिकली वो मेवाड़ के राजा राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। अब इस युद्ध के बहुत सारे कारण बताए जाते हैं। इसमें पहला कारण बताया जाता है कि बाबर ने राणा सांगा पर विश्वासघात का आरोप लगाया, अर्थात बाबर अपना पक्ष इसमें इस तरीके से रखते हैं कि राणा सांगा ने उनके साथ विश्वासघात किया, क्योंकि राणा सांगा ने अपने राजदूत के द्वारा काबुल में बाबर के पास ये संदेश भेजा था कि यदि बाबर इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करेगा तो वह आगरा की ओर से आक्रमण कर उसकी सहायता करेगा। इस चीज़ का जिक्र मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी किया था, जब बाबर जो है भारत की तरफ बढ़ रहे थे। तो अब बाबर ने जब दिल्ली और आगरा पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, ठीक है, ध्यान देना मेरी बातों पर। बाबर ने जब अपना अधिकार आगरा और दिल्ली पर स्थापित कर लिया, परंतु राणा सांगा उसकी सहायता के लिए बिल्कुल नहीं आया। तो ये बात बाबर कहते हैं कि राणा सांगा ने उनके साथ जो है विश्वासघात किया। दूसरी ओर राणा सांगा ने बाबर पर आरोप लगाया कि उसने कालपी, धौलपुर एवं बयाना उसे प्रदान नहीं किया। ठीक है, ध्यान से सुनना, कालपी, धौलपुर और बयाना बाबर ने राणा सांगा को नहीं दिया। ये आरोप राणा सांगा बाबर पर लगाते हैं, जबकि जो पूर्व समझौता इनमें हुआ होगा उस पूर्व समझौते के अनुसार यह प्रदेश उसको मिलने चाहिए थे, यानी राणा सांगा को मिलने चाहिए थे। ये राणा सांगा का पक्ष है। किंतु दोनों के मध्य जो मुख्य कारण था, अर्थात जो इनके बीच मतभेद हुआ, उसका जो मुख्य कारण था, जो राणा सांगा थे वो ये समझते थे कि जिस प्रकार तैमूर जो है आए थे और लूटपाट करके अपना वापस चले गए थे, बाबर भी उसी तरीके से दिल्ली को लूटपाट करेगा और लोदी को, जो सत्ता थी लोदी की, यानी इब्राहिम लोदी की जो सत्ता रही थी उस समय दिल्ली पर, उसको शक्तिहीन करके वापस काबुल लौट जाएगा। अब इस प्रकार की कुछ परिस्थिति राणा सांगा को दिखाई नहीं दी। जब बाबर ने पंजाब पर अधिकार कर वहां अपने अधिकारियों को नियुक्त करना आरंभ कर दिया, तो राणा सांगा को उसकी महत्वाकांक्षाओं का ज्ञान होना शुरू हो गया। अर्थात राणा सांगा ने जो सोचा था कि ये वापस चला जाएगा, ऐसा कुछ उसको दिखाई नहीं दे रहा था। तो राणा सांगा बाबर की इस महत्वाकांक्षा को समझ गया था कि बाबर वापस जाने वाला नहीं है और वो यहाँ जमेगा, और बाबर का इस प्रकार से राणा सांगा विरोधी हो जाता है। यानी बाबर का विरोध अब राणा सांगा के दिल में उत्पन्न हो जाता है। दूसरी ओर जब पानीपत का युद्ध बाबर जीत गया, और पानीपत के युद्ध की जीत के बाद जो अफगान सरदार थे, या कह लीजिए जो उस समय अफगानी थे भारत में, वो बाबर के दरबार में पहुंचते हैं और उन्होंने भी बाबर से
राणा सांगा से युद्ध करने की बात रखते हैं, अर्थात बाबर को वे राणा सांगा से युद्ध करने के लिए उत्तेजित करते हैं। इस प्रकार व्यक्तिगत एवं राजनीतिक कारणों से बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध अति आवश्यक हो जाता है। तो ये जो खानवा का युद्ध था वो इन दोनों के इन आपसी मतभेदों का एक तरीके से कारण रहा है, जिसकी वजह से 16 मार्च 1527 को ये खानवा का युद्ध निश्चित हुआ। अब होता क्या है कि राणा सांगा जो है बयाना पर अधिकार करने के लिए निकल पड़ता है, और उस समय बयाना का जो शासक था वो निज़ाम खां था, और ये निज़ाम खां राणा सांगा से भयभीत होकर बाबर की सेवा में चला जाता है और उसकी अधीनता को स्वीकार कर लेता है। इस प्रकार जो बाबर है वो निज़ाम खां को अपनी सेवा में ले लेता है, और निज़ाम खां को दोआब में, ध्यान देना इस बात पर, दोआब में 20 लाख टकों के भू राजस्व का एक परगना प्रदान कर देता है। और जो ये बयाना होता है, बयाना मेहंदी ख्वाजा को एक तरीके से वहाँ नियुक्त कर दिया जाता है बयाना में, लेकिन ये जो मेहंदी ख्वाजा होता है ये राणा सांगा के विरुद्ध असफल हो जाता है, और बयाना का जो दुर्ग है वो राजपूतों के अधिकार में आ जाता है। अब ये बयाना के दुर्ग को जब राजपूत अर्थात राणा सांगा अपने अधिकार में ले लेते हैं, तो दुर्ग को आधार बनाकर राणा सांगा उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ना प्रारंभ कर देते हैं और बसावर में अपने शिविर को डाल लेते हैं। इस प्रकार बाबर खनवा की ओर बढ़ रहा था। यदि राणा सांगा ने इसी समय बाबर पर आक्रमण कर दिया होता तो संभवतः शत्रु को पराजित करने में सफलता प्राप्त हो जाती, लेकिन राणा सांगा के बसावर में शिविर डालने के कारण 1 माह तक युद्ध न हो सका और बाबर को अपने सैनिक तैयारी करने का पर्याप्त समय मिल गया। तो कह सकते हैं ये राणा सांगा की बहुत बड़ी भूल रही। तो दोस्तों ये थी खानवा के युद्ध की बैकग्राउंड। अपनी अगली वीडियो यानी खानवा का युद्ध कैसे हुआ, इसमें कौन जीता कौन हारा, मैं अगली वीडियो में बहुत डिटेल से आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग मुझसे जुड़े रहिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना। आप लोग का प्यार और सहयोग मिल रहा है, इसके लिए आप लोग का तहे दिल से धन्यवाद। अपनी अगली वीडियो में कल फिर मिलूँगा, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखना। आपका दिन शुभ हो। अलविदा।